हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम बैक टू योर चैनल धीरज कंसेप्ट। जो आज का लेक्चर होने वाला है क्लास टेंथ का मैथ का जो मॉडल पेपर नंबर 2 जो मॉडल सेट है वो दूसरा होने वाला है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 1 to 40 क्वेश्चन मॉडल पेपर का जो मैथ का सेकेंड सेट नंबर 2 जो होने वाला है, इसमें 1 to 40 क्वेश्चन मतलब पूरा सेट है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना क्या है, जो पिछला वीडियो था मैथ का उसमें कुछ रूल थे, बेसिक रूल कौन सा एमसीक्यू करने के लिए, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप लोग का टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड के लिए, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे टर्म 1 के लिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए जो आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताएगा मैथ का सेट नंबर 1 में, उसका रूल कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ऑप्शन से क्लिक करें। तो इसमें क्वेश्चन है ऑप्शन से ही बताएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन जो ऑप्शन से संभव है, जो पॉसिबल है कि ऑप्शन से हो सकता है, उस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड का बोल दिया है। पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड का, तो कितना का अभाज्य गुणनखंड, तो 140 का। तो ऑप्शन से इसको चूज करना है, ऑप्शन से इसको चूज करना है। ए बी सी बी यहां लिख रहे हैं और डी। ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया है, ऑप्शन से चूज कैसे करें। तो ऑप्शन नंबर दे दिया है इसमें 2 × 2 × 3 × 5, इसमें दे दिया है 2 × 2 × 5 × 7, इसमें दे दिया है 2 × 2 × 3 × 7। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 5 × 7। तो ऑप्शन से इस अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन को कैसे क्लिक करेंगे, देखिए पहले जो भी ऑप्शन है ऑप्शन से, तो क्या करना है मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी इसको। जिस मल्टीप्लाई से जो हमारा क्वेश्चन है 140 आ जाए उसका आंसर वही सही है। तो पहला मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 मतलब 60। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। यहां देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 20 × 7 मतलब 20 × 7 कितना होगा 140। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। सी को करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84। देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी कोई अलग आएगा। 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 तो 7 20 10 210 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन से मेरा डायरेक्ट आंसर है जो 140 है क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड 140 का पूछा था, अभाज्य गुणनखंड 140 का, और बी ऑप्शन से डायरेक्ट इसका आंसर मिल रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए और बी दो संख्या है, ए और बी क्या है संख्या है। ए और बी क्या है दो संख्या है। तो जब ए और बी दो संख्या है तो उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां दिया था एचसीएफ ए डॉट बी, ए कोमा बी, ए कोमा बी, एलसीएम ए कोमा बी। तो इसमें बोला क्या था कि ए बी का एचसीएफ है ये और ए बी का ये एलसीएम है, तो ये किसके बराबर होगा। तो जो दोनों संख्या है, मान लीजिए एक 4 है और एक 8 है, तो दोनों संख्या का एचसीएफ पहला निकालें, एक का एलसीएम निकालें दोनों संख्या का। तो ये दोनों संख्या था 4 × 8, ये दोनों का गुणनफल के बराबर ही होता है। यही रूल कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, या एचसीएफ इंटू एलसीएम जो दोनों संख्या है उसका निकालने पर दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा दोनों इक्वल होगा अर्थात बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 160, 45 और 160 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका हम दो तरीका बताते हैं।
या तो इसको फैक्टर कीजिए, 45 है तो इसको क्या लिखिएगा 5 × 9 मतलब 5 × 9 45। इसको क्या लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा 160 है, इसको क्या लिखिएगा 5 से, 5 3 जा 15, 1 इधर गया तो 0 होगा 20, 5 × 32 ये लिखिएगा। अब 32 को आप लिखिएगा तो 5 × इसको 2 का पावर 5 लिखिएगा मतलब 2 को 5 बार। तो यहाँ क्या देखिएगा, तो HCF क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है 5, दोनों में कॉमन क्या है 5, तो HCF क्या हो गया इसका 5। तो HCF वो संख्या होता है जो दोनों में होता है, लेकिन इसको ऑप्शन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 नंबर क्वेश्चन है, 45 और 160 का HCF पूछा है। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन ए क्या है 5, बी ध्यान दीजिए 10, सी 15 और डी 2। तो पहले डिवाइड करके देख लीजिए, यदि 5 से जो ऑप्शन है दोनों डिवाइड हो जाता है तो सही है, तो वही ऑप्शन सही है। तो 5 से डिवाइड कीजिए, 45 जाएगा, हाँ 9 बार में जाएगा, मतलब 5 से ही जा रहा है। 5 से 160 देख लीजिए जा रहा है, 5 3 जा 15, 1 0 आया मतलब 2 बार, 32 बार में जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो इसका HCF क्या हो गया 5। मतलब ऑप्शन से बनाते समय यही ध्यान देना है कि जब भी HCF निकाल रहे हैं, यदि HCF का कोई भी ऑप्शन लिए तो उसमें HCF से ऑप्शन से यदि दोनों संख्या में डिवाइड करते हैं, यदि डिवाइड पूरी तरह से हो जाता है तो ऑप्शन सही है। अब देखिए बी 10, यदि 10 से हम डिवाइड करते हैं तो 45 जाता है, नहीं 10 चौके 40 हो जाता है, 10 पचे 50 हो जाता है, ये तो नहीं होता, ये हो जाता है, तो दोनों होना चाहिए, तो दोनों तो नहीं हो रहा। 15 से क्या था 15 3 45 ही हो जाता, ये हो जाता, लेकिन ये नहीं होता क्योंकि 15 दहा 150 हो जा रहा है, और 15 × 11 करेंगे तो 165 हो जाएगा, तो ये नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, अब दो से भी नहीं होता। अब तो आंसर कौन सा हुआ HCF 5। और वैसा भी केस आ सकता है कि दो ऑप्शन दोनों से डिवाइड हो, मान लीजिए 5 था और कोई और भी संख्या होता है, मान लीजिए 10 से भी डिवाइड हो जाता है, दोनों से हो जाता है, दोनों से जैसे 5 से किए तो ये भी डिवाइड हुआ ये भी, और ऐसा एक और ऑप्शन होता है, हो सकता है कि उससे भी दोनों डिवाइड हो जाता है। तब क्या करते, दोनों ऑप्शन तो नहीं मार सकते हैं, तो क्या करते हैं जो दोनों में से बड़ा है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, ये ऑप्शन सही है। 3 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। अब देखिए तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जब ऐसा कंडीशन है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कथन सही होता है जब दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहता है तब। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी वन लाइनर था। अब देखिए इसके बाद आएगा 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पिछला भी जो वीडियो था उसमें देखे थे 5 नंबर। देखिए जो सेट का क्वेश्चन बदलेगा, हर सेट जो 5 सेट है, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5, सभी सेट में क्वेश्चन का अंक बदलेगा लेकिन पैटर्न नहीं। क्वेश्चन का अंक बदलेगा लेकिन पैटर्न नहीं। यदि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है वह क्वाड्रिक का है क्वेश्चन तो क्वाड्रिक का क्वेश्चन रहेगा, क्वाड्रिक का क्वेश्चन वहां रहेगा। तो इसका कौन सा, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके शून्य पूछा है, किसका 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, x² माइनस 9x प्लस a है बराबर 0, बराबर 0 नहीं लिया है लेकिन ऐसा है। तो बोल रहा है कि इसका शून्य क्या होगा, जबकि बोल दिया है इसका गुणनफल, शून्य का गुणनफल बोल दिया है अल्फा इंटू बीटा। देखिए पिछला कक्षा में आप देखे थे, पिछला क्लास में
कि जो शून्यक था अल्फा इंटू अल्फा माने थे एक और बीटा, तो मान लीजिए एक शून्यक था, शून्यक है जिसको अल्फा बोल दिए और बीटा है, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है, तो शून्यक का गुणनफल मतलब इंटू इंटू है 9 दे दिया है। तो शून्य का गुणनफल होता कहाँ है द्विघात समीकरण में, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, यहाँ होता है इस पोजीशन पर। इसमें कौन सा पोजीशन है, यहाँ ए है, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए बराबर 0, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो ए के बराबर है, क्या है ए के बराबर है। क्यों, क्योंकि इसमें यह जब कंपेयर करेंगे ध्यान देंगे कि गुणनफल है, दो गो शून्यक का गुणनफल यहाँ होता है, तो जो शून्यक का गुणनफल है ए है, तो ए के जगह पर क्या है अल्फा इंटू बीटा, शून्यक का गुणनफल के जगह पर क्या है ए है। इसे कंपेयर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ए बराबर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर ए है, तो ए बराबर क्या है, यहाँ ए बराबर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि शून्यक का गुणनफल 8 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 9 है, 9 है, तो ए बराबर क्या होगा 9 होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा और ए दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो यदि ई 5 होगा तो ए भी 5 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ए बराबर 9 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस, तो ए के जगह ए बराबर 0 है, तो ए के जगह पर क्या होगा सॉरी अल्फा इंटू बीटा 8 दिया था 8, तो 8 बराबर 0। तो अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है डायरेक्ट निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x है, इसको कैसे तोड़ के माइनस 9 आ जाए, माइनस 9x आ जाए, और गुना करेगा तो 8 इंटू 1, ये दोनों का गुणनफल, इसका शुरू में 1 है, इसका प्लस 8 है, तो 8 आना चाहिए, तो इसको तोड़ेंगे माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। क्यों, और जोड़ रहे हैं तो दोनों का 9x आ जा रहा है, और गुना करने पर 8 है कम 8 माइनस माइनस प्लस मतलब 8000 है, तो सही है, ये दोनों का गुणनफल के बराबर होना चाहिए, जोड़ने पर ये वाला, तो एक्स माइनस 8 माइनस 1 एक्स माइनस 8 कॉमन हो गया। इसको कॉमन लेना आपको आता है कि यहाँ x था, x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा, और यहाँ x ले लिए तो माइनस 8 बचा, और यहाँ x यहाँ माइनस 1 लिए तो केवल x बचा और माइनस 8 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस तब यहाँ प्लस होगा, तो एक क्या होगा x माइनस 8 और एक क्या होगा x माइनस 1। तो जो दो शून्यक हो गया x माइनस 8 है, तो इसको क्या करते हैं, जब x माइनस 8 है बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो इससे क्या आएगा x बराबर 8, अब इससे क्या आएगा x बराबर 1, 8 और 1। क्यों, क्योंकि माइनस 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस 1 होगा, माइनस 8 है तो उधर जाएगा तो प्लस 8 हो गया, तो शून्यक के 1 8 8 1। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 1 8, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में ऐसा है, डी ऑप्शन में ऐसा है। अब ध्यान दीजिए जो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है, तो इसमें क्या क्वेश्चन में बोल दिया है बहुपद है, जिसमें बोल दिया है कि अल्फा बीटा क्या है शून्यक है, शून्यक बराबर क्या दे दिया है अल्फा बीटा। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं कि क्या पूछा है 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा बाई 1 प्लस बीटा बराबर वाट, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा बाई वाट, यही पूछा है। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है बराबर 0। तो अभी देखे थे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है, प्लस है, तो इसको माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या था द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा यहाँ माइनस 2, क्यों, क्योंकि माइनस 2 देखिए इसे है, क्यों किया है माइनस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था, हमको इसको पता है कि जो फॉर्म होता है वहाँ माइनस होता है, तो माइनस करने के लिए है माइनस कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ माइनस 2। क्यों, क्योंकि x का गुणनफल देखिए यहाँ x का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ x का गुणनफल क्या है माइनस 2। अब कहिएगा कि माइनस ही है, तो माइनस तो ये भी ना है,
माइनस तो यहाँ है, वो तो पहले से होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -2 है, और अल्फा इंटू बीटा इसके जगह पर क्या है, यहाँ 1 है। तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस अल्फा बाई 1 प्लस बीटा। तब देखिए इसको एलसीएम ले लिए, जब ऐसा होता है 5 और 7 कैल्शियम लेंगे तो नहीं हो रहा है, जब दोनों अभाज्य है तो क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है तो दोनों का गुणनफल किए तो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से इसमें डिवाइड देंगे तो बीटा बच जाएगा, क्योंकि अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर बीटा बच गया। ऐसे ही करेंगे बीटा से, तो बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ बचा अल्फा, तो ऊपर क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, यही बचा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था, -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 केवल, तो यहाँ केवल -2 बचा। क्यों, क्योंकि 1 नीचे है, हर में 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो -2, तो -2 इसका जो ऑप्शन है वही सही है। यहां तक समझ गए। अब इसके बाद जो 7 क्वेश्चन है वो भी द्विघात का है, द्विघात का, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट है, जिसमें दिया क्या है कि -2। यहां तक समझ गए। अब इसके बाद जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे ग्राफ है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्स अक्ष तो आपको पता है कि एक्स होता है, एक्स डैश, एक्स अक्ष है तो एक्स, वाई डैश है वाई, तो इसका जो ग्राफ कैसा दिया है देखिए, तो बोल दिया कि इसका वो बहुपद है px है, मतलब x का बात कर रहा है, तो उसमें शून्यकों की संख्या है, तो जब भी x का बात करें तो आप क्या देखें, x पर कै बार टच कर रहा है, तो x पर कै बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, एक बार और देखिए, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ 3, एक बार यहाँ, तो इसका शून्यकों की संख्या 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ही है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद जब इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाला है 9 नंबर, तो जो भी आप देखें कि क्वाड्री का क्वेश्चन इसमें 3 दिया था, पिछला भी सेट था उसमें क्वाड्री का क्वेश्चन 3 था, तो क्या देखें आप, जो पैटर्न तो वही रहेगा कि और क्वेश्चन का जो नंबर है 2 है तो 2 की जगह पर 3 होगा, 2 है तो वहाँ -2 हो सकता है, +2 है तो वहाँ -2, यही बदलेगा। अब देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A1/A2 है बराबर B1/B2 है बराबर C1/C2 है, तो बोल रहा है इसमें कौन सा हल होगा, कितना होगा। पिछला कक्षा में क्या बताया, जब ऐसा कंडीशन हो तो दोनों रेखा एक पर हो जाता है, एक रेखा पहले से था, एक रेखा इसी पर हो जाता है, तो जब एक रेखा दूसरे पर हो, एक ही रास्ता पर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समपाती। समपाती, जब भी ऐसा तीनों बराबर उसको समपाती बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा होने पर एक रेखा दूसरे रेखा पर हो जाता है, समपाती हो गया। तो समपाती, तब पूछा हल कितना था, हल आपको बताया था एक रेखा दूसरे रेखा पर टच कितना बार करता है उतना उसका हल होगा, तो ऐसा था, ऐसा लाइन था। अब देखिए फिर इस पर चढ़ा, इसी है, तो यहाँ भी टच किया होगा, यहाँ भी किया होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक टच करेगा, तो इसका टच करना कोई लिमिट नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन हल होगा बहुत सारा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक हो सकता है, अनेक हो सकता है, तो जो ऑप्शन होगा इसका अनेक हल होगा, तो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, अनेक हल। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 3x + 2ky बराबर 2, एक इक्वेशन है 2x + 5y बराबर 1, ऐसा क्वेश्चन है, +1 बराबर 0, तो ऐसा बोल दिया इसमें कि समांतर है, जब समांतर है तो इसका k का मान हो, तो समांतर का कौन सा कंडीशन होता है, समांतर कौन कंडीशन में होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यही होता है समांतर का कंडीशन। तो जब C1 और C2 नहीं है तो इसका हम इससे तो कुछ मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि नोट वाला आ रहा है, C बराबर है, यदि के बराबर निकालना है तो के बराबर निकालना है, तो के बराबर का चिन्ह थोड़ी ना है, नॉट इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह थोड़ी ना, नॉट इक्वल, तो इसका नहीं, ये दोनों से मेरा काम हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2। A1 क्या होता है, A1 जो x का गुणनफल में होता है, तो A1
x का गुणनफल में 3। a2 क्या होता है, दूसरा इक्वेशन के ध्यान दीजिए, जो दूसरा इक्वेशन है उसका x का गुणनफल में 2। b1 क्या होता है, y के गुणनफल में, पहला इक्वेशन में, तो पहला इक्वेशन y के गुणनफल में क्या है 2k, और b2 y के गुणनफल में कौन सा इक्वेशन, दूसरा, क्या 2 बता रहा है दूसरा इक्वेशन, 1 बताता है पहला इक्वेशन, तो y के गुणनफल क्या है 5। यहां तक हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 3 हो गया, 2 × 2 k हो गया, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 × k, तो जो 4 है मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो k बराबर 15/4, 15/4 ये आंसर आया। तो आंसर नंबर इसका कौन सा है, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में ध्यान दीजिए, जो 15/4 है। यहां तक जान गए। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है डायरेक्ट हल पूछ दिया है, तो या तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन, में हल पूछ दिया डायरेक्ट सॉल्यूशन, लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पर है, सेम क्वेश्चन यही दे दिया है, असंगत। तो असंगत बताते हैं क्या होता है, जो पिछला जो वीडियो था, जो मॉडल सेट नंबर 1 उसमें भी था, असंगत क्या होता है। असंगत उस कंडीशन में होता है, जैसे ए लाइन है, ए लाइन असंगत हुआ, मतलब इसका कोई टच ही नहीं हुआ, कोई संगत ही नहीं बना, तो असंगत हुआ, इसको बोलते हैं असंगत। तो ये कौन सा लाइन है, समांतर है, तो समांतर लाइन का जब समांतर रेखा होता है, लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है, उस समय असंगत होता है। तो समांतर की बात है, तो समांतर कौन सा कंडीशन में होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। यही देखे थे समांतर का कंडीशन। तो इसमें जो क्वेश्चन है क्या बोला है, 8x + 5y बराबर 9। इसके बाद क्या है, kx + 10y बराबर 15। तो a1 क्या बोले थे, जो x के गुना में था, a2 क्या जो दूसरा लाइन में, b1 क्या पहला y के गुना में, b2 क्या जो y के गुना में ही रहेगा लेकिन दूसरा लाइन में, तो 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ऐसे किए हैं, ऐसे, तो 8 × 10 5 × k, देखिए 8 × 10 है, तो मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएगा, तो डिवाइड में, तो 5 2 जा 10, तो k बराबर क्या होगा, 8 2 जा 16, मतलब k बराबर 16। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए कौन सा है, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन हुआ थोड़ा स्पीड हुआ, क्यों, क्योंकि बता दिया कि समांतर का कंडीशन कौन सा होता है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाला है जो 11 नंबर, तो 11 नंबर में डायरेक्ट हल पूछ दिया है, 11 नंबर में डायरेक्ट हल पूछ दिया है। क्या है क्वेश्चन, 5x + 3y बराबर 4, 3x - 2y बराबर 10, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप x और y का मान डायरेक्ट निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं इसका, या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए, ऐसे जब विलोपन विधि यूज करेंगे। तो यदि y को बराबर किए तो यहाँ 3 है, 2 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, 2 3 6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको 3 से, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट था, ये था सेकेंड, तो दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। कब, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये पूरा इक्वेशन को, इसको 3 से, तो 2 से किए, तो 2 से किए 5 में तो 10x हो गया, और 2 से किए 3 में तो 6 हो गया, और 2 चौके 8। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद क्या है, दूसरा में देखिए 3 से किए तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा -6y, 3 10 जा 30, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये टर्म कट गया y वाला, तो 10 9 19x,
30 और 8 38, एक्स बराबर क्या हो गया 38/19, मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, एक्स बराबर 2। जब एक्स बराबर 2, देखिए दो ऑप्शन है जिसमें एक्स बराबर 2, तब वाई का मान निकालेंगे। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देते हैं, एक्स का मान 3x - 2y बराबर 10 था पहले से इक्वेशन, तो यहाँ x का मान हम पुट कर रहे हैं, तो 2 कर दिए x के जगह पर, 3 दूना 6 - 2y बराबर 10, ये 6 था इधर तो -2y है, तो 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में था, 10 - 6 क्या हो जाएगा 4 हो गया, तो -2y बराबर 4 है, तो y बराबर क्या आ गया 4/-2, माइनस यहाँ ला दिए, 2 दूना 4, y बराबर -2। तो x का मान आया 2 और y का मान आया -2। कौन सा ऑप्शन है, ध्यान दीजिए जल्दी से, x बराबर 2 y बराबर -2, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 12 नंबर है, 12 नंबर के जस्ट ही 13 है, इसमें भी हल निकाल देना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी 2 इक्वेशन दे दिया है और पूछा है एक्स वाई, तो जैसे ही एक टर्म को बराबर कर लीजिए, एक्स और वाई को, एक्स या वाई को उसमें से एक काट करके फिर से जिसे हम मान पुट किए, एक्स का आया तो फिर वाई का मान आ जाएगा, 13 नंबर वैसे ही हो जाएगा। अब इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर को ध्यान दीजिएगा। यहाँ 14 नंबर कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो द्विघात समीकरण है, कौन सा इक्वेशन है जो द्विघात समीकरण है। पहला ऑप्शन क्या है, x × x + 1 बराबर x + 2 × x - 2। इसमें क्या होता है, कॉमन से यूज करना होता है द्विघात समीकरण, जहां भी चेक करना है। अब ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण जिस मतलब x का पावर 2 होना चाहिए, बचना चाहिए, x का पावर 2 होना चाहिए उस इक्वेशन में। यहाँ करेंगे x × x, x² आ जाएगा, यहाँ करेंगे x + 2 x - 2, तो यहाँ भी x² आएगा, तो इधर से इधर कट जाएगा, तो द्विघात बचेगा कहाँ, x² तो कट गया, तो बच तो नहीं रहा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। बी ऑप्शन देखिए ध्यान से, x - 2 2x - 3। अब देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया नहीं होगा, अब चेक करें, x - 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ तो x² होगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर मैंने a² होगा, x² आएगा, और इधर 2x - 3 है, तो x² तो बच जा रहा है ना, इधर से आएगा तो थोड़ी ना कटने वाला है, क्योंकि x का यहाँ पावर 2 थोड़ी ना है, केवल x का पावर 1 है, x है लीनियर में है, रैखिक में, तो x² यहाँ बच जा रहा है, तो ये क्या होगा, सही है, ये द्विघात समीकरण है। नहीं तो इसको सॉल्व मत करने लगेगा कि a - b का होल स्क्वायर बराबर पुट करने का वैसा वैल्यू निकालिए, फिर कितना वैल्यू नहीं लाना है, केवल चेक करना है कि द्विघात है कि नहीं। द्विघात का मतलब क्या होता है कि x का पावर 2 है। हो गया यहाँ तक। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मूल का क्वेश्चन है, देखिए द्विघात का है, द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल, पुनरावृत्ति का मतलब दोबारा एक ही चीज, तो समान मूल कब होता है, जब मूल समान कब हो, जब मूल होता है वो समान कब होता है, जब d = 0 हो। वास्तविक भी होता है इस समय, वास्तविक भी होता है और समान भी होता है, दोनों मूल, तो d = 0 और d का मान क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0, तो d = 0 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी यही है, डी का ही क्वेश्चन है, जो विकितकर पूछा है ना, विकितकर, तो डी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। डी का वहां फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। इसमें पूछा क्या है, जो 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x² - 5x + 4 बराबर 0, तो d का मान पूछा है, तो d बराबर क्या है कि b² - 4ac। तो ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को तुलना किससे करते हैं, x² + bx + c बराबर 0, इसी से करते हैं पहले, तो a की जगह पर 1 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है 1, बी की जगह पर -5, क्यों एक्स का गुना यहाँ बी है तो एक्स का गुना -5 और सी की जगह पर 4, तो डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर -4ac, बी -5 का स्क्वायर 4a, ए का मान 1 और सी का मान 4, -5 का स्क्वायर 25, 4 4 हो जाए 16, तो कितना है 9, तो डी बराबर 9। कौन सा ऑप्शन है ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। 16 हो गया। अब इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसका भी विकसित कर पूछ दिया है, क्या है 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो ये तो पता चल गया ये होता है, ये क्या होता है b, ये क्या होता है c, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4ac। विकसित कर पूछा है b का बराबर देखिए -2 है, क्या बोले थे bx से तुलना करते हैं तो x का गुना b है, x का गुना b है यहाँ, तो यहाँ भी देखिए x का गुना b है, तो b की जगह पर -2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह पर 3, c की जगह पर 1/3, -2 का स्क्वायर 4 -4 0, -2 का स्क्वायर था केवल -2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, और जो ई 4 बचा था तो 4 - 4 0, तो डी बराबर क्या हुआ 0। कौन सा ऑप्शन है ध्यान दीजिए यहाँ, डी बराबर 0, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है 19 नंबर, सॉरी 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही लेसन का है कि इसका मूल क्या है 3x स्क्वायर -2x प्लस 1/3 का बराबर 0, इसका मूल क्या होगा। तो मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लेके इसको डायरेक्ट तोड़ते हैं कैसे। अब पहले तो इसको हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 1 1 इसके, तो 3 1 से 3 में डिवाइड किए तो 3 आया, 1 से 3 में डिवाइड किए 3 से 3 में 9x स्क्वायर माइनस 1 से 3 में 3 -2 6x, 3 इंटू -2 करेंगे -6x हो जाएगा, प्लस साइन है लिखे, 3 का 3 में 1 आया तो 1 से ये हो गया। तब क्या बचा 9x स्क्वायर -6x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 3, ये 0 आ जाएगा, क्यों कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भागा में था इधर गुना में चल गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बचा यहाँ तक। अब जान रहे हैं तो क्या करना है, तो इसका d निकालना है, नहीं मूल निकालना है, तो मूल निकाल कैसे सकते हैं, इसको ऐसा तोड़ना है कि -6 है और गुना करने पर 9 है, तो कैसे कर सकते हैं 9x स्क्वायर, इसको -3x क्या कर सकते हैं -3x में तोड़ देते हैं, 3x इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ 3x बचा -1 3x -1 बराबर 0। ये कैसे किया कॉमन, देखिए 3x यहाँ भी था इसमें भी 3x था, क्यों क्योंकि 3 3 जा 9 है, अब x तो है x स्क्वायर, 3x ले लिए तो यहाँ से 9 था तो 3 निकल गया तो 3 बचा, क्योंकि 3 3 जा 9 हुआ, और x था ये बचा, और 3x निकल गया तो यहाँ केवल 1 बचा, माइनस तो है ये था। अब देखिए यहाँ क्या किया -1 हम कॉमन लिए, तो -1 कॉमन लेने से क्या केवल 3x, केवल कि माइनस यहाँ निकल गया 3x बचा, अब +1 है तो यहाँ -1 बच गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस फिर यहाँ +1 होगा, तो इसका मूल क्या आएगा, इसका मूल क्या आएगा, एक होगा 3x -1 बराबर 0, यही आएगा, क्योंकि 3x -1 एक लिए और फिर यहाँ 3x -1, तो क्या करेंगे 3x दोनों तो समान आएगा, 3x बराबर 1 -1 था तो इधर +1, x बराबर 1/3, तो दोनों मूल आएगा 1/3, क्योंकि दोनों समान है, क्योंकि इसका d 0 आएगा, ध्यान दीजिएगा d यदि आप इसका निकालेंगे तो 0 आएगा, क्यों क्योंकि उस समय मूल समान होता है, तो यहाँ समान आ रहा है तो मतलब हम समझ रहे हैं d 0 आएगा, इसका मूल 1/3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही है।
तो 18 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन के बाद 19-20, तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइनटीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए सेम क्वेश्चन है, यही लेसन का है। इसमें क्या बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में? x² + 4x + 1 बराबर 0, और बोल क्या दे रहा है कि इसमें मूल समान है। तो जब मूल समान होता है, मूल क्या है? समान है, दोनों एक है, तो क्या होता है उसमें? d बराबर 0। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। इतना पता है। d का मान क्या होता है? b² - 4ac। तो देखिए b क्या है? x का गुना वाला है, ये b होता है, और शुरू वाला a होता है, अभी c होता है। तो b की जगह पर क्या है? 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर क्या है? k, और c की जगह पर है 1। 4 का स्क्वायर 16 -4k बराबर 0। -4k इधर जाएगा, +4k। क्यों ऐसा क्यों किए? क्योंकि जो 4k है, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई में यहाँ है तो डिवाइड, 4 4 जा 6, तो k बराबर 4, k बराबर 4। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया इसका मूल। कौन सा क्वेश्चन है? x² - 3x - 10 बराबर 0 है, इसका पूछ दिया मूल। तो मूल निकालते तो क्या करते? इसको ऐसा ब्रेक करते हैं, मैंने तोड़ने के बाद 2 पार्ट में टूटेगा, उसको जोड़ने के बाद यही आना चाहिए, और गुना करने के बाद इसका गुना बराबर। तो गुना करने पर क्या होना चाहिए? 1 × -10 आना चाहिए गुना करने पर, ध्यान दीजिए, और जोड़ने पर -3। तो इसको ऐसा करेंगे -5x + 2x किए -10 बराबर। अब देखिए ऐसे करेंगे दोनों पे, तो -3x आएगा, -5 में से 2 गया 3 हुआ, और गुना करेंगे -5 2 जा -10, मतलब सही है। x कॉमन ले रहे हैं, x - 5 + 2 x - 5 बराबर 0, x - 5 प्लस x + 2 बराबर 0, +1 x + 2 बराबर 0। ये कैसे किए हैं? क्योंकि यहाँ x कॉमन लिए, तो x यहाँ आया, x बच गया। जब यहाँ से x ले लिए तो -5 है। अब देखिए यहाँ +2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ x बचा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब देखिए 10 था तो 2 × 5 2 बचे 10, तो इसमें से 2 ले लिए तो 5 बचा, हो गया। अब एक ये दोनों टर्म कॉमन होता है, उसमें से एगो ले लेते हैं। अब जो ई और यहाँ बचता है उसको लिख दिए। तो x - 5 क्या क्या मूल आएगा? एक आएगा x - 5 बराबर 0, और एक क्या आएगा? x + 2 बराबर 0, यही ना आएगा, x - 5 बराबर 0। ये क्या करेंगे? x बराबर 5, x + 2 बराबर 0 है, तो x बराबर -2, मतलब मूल क्या है? 5 और -2। ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिए इसका, 5 और -2। देखिए ये ऑप्शन, ये ऑप्शन में क्या लिखा है? तो -2 और 5, मतलब एक -2 एक 5। देखिए ये सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 तक देख लिए, तो सबसे ज़्यादा इसमें देखें कि जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो क्वाड्रिक का है, द्विघात का 6 क्वेश्चन लगातार अभी बना है। 14 नंबर से स्टार्ट किए और 20 नंबर क्वेश्चन तक, मतलब 7 क्वेश्चन था जो क्वाड्रिक से ही, द्विघात से ही दे दिया। मतलब जो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, जो क्वाड्रिक का है, द्विघात का है। तो द्विघात को अच्छे से पढ़ें। तो 1 to 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया। जो अगला क्वेश्चन आएगा, अगला जो वीडियो आएगा, उसमें 21 से 40 क्वेश्चन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।